पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। नोशकी और पंजगोर में 13 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पंजगोर में अब तक 4, नोशकी में मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द मारे गए। पंजगोर में 4 से 5 मफरूर दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया गया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक दहशतगर्द और उनके हैंडलर्स भारत अफगानिस्तान में राबिते में थे। दहशतगर्दों से मुकाबले में 7 एहलकार शहीद, 4 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजगोर नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स पर हमला पसपा करने वाली बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम। कहा, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे कौम मुत्तहिद खड़ी है। बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि पंजगोर में ऑपरेशन जारी है। 4 से 5 दहशतगर्द लड़ाई के दौरान बाजार में गए। जब तक दहशतगर्द मारे नहीं जाते बाजार बंद रहेगा। नोशकी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है। हमलावर कौन थे, किस तंजीम से ताल्लुक है, अभी कुछ नहीं कह सकते। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कुछ दिनों से कलअदम TTP भारत की मदद से हमलों में इजाफा कर रही है। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा वही है जो अफगानिस्तान में छोड़ा गया। नोशकी में हंगामी तौर पर मोबाइल फोन सर्विस बंद कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि कलअदम TTP से हमारे मामला तय नहीं पा सके। पाक फौज दहशतगर्दी की कोशिशों को नाकाम बनाएगी। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान के लिए इस्लामाबाद के खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया कि 17 अगस्त 2021 की कुर्रा अंदाजी में शफाफियत नहीं थी। 1,35,000 से जायद मुलाजमीन में से 1,26,000 को नजरअंदाज किया गया। सेक्टर F12, G12, F15, 14 की स्कीम गैर आईनी, गैर कानूनी और मफाद आमा के खिलाफ करार दी जाती है। अदालती फैसले में कहा गया है कि हैरानकुन तौर पर प्लॉट्स के बेनिफिशरीज में आला अदलिया के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस भी शामिल हैं। कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद केस में सजा याफ्ता जज और रिश्वत वसूली के इतराफ पर बरतरफ किए जाने वाले जज भी प्लॉट्स लेने वालों में शामिल थे। प्लॉट्स की अलॉटमेंट का तरीक़ाकार में शफाफियत साबित करने के लिए कुछ नहीं दिखाया गया। लगता है वज़ीर आज़म और काबीना को इसके असरात से अंधेरे में रखा गया। अहम तरीन पहलू ये वफाकी काबीना ने मुफादात के टकराव को नज़रअंदाज कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। पंजाब के निजी कॉलेजेस में मखलूत तालीम पर पाबंदी किसकी ख्वाहिश, किसका मंसूबा। पंजाब एजुकेशन की वेबसाइट पर मौजूद हलफनामा सवालिया निशान बन गया। वेबसाइट पर 2 जगह लिखा है निजी कॉलेजेस को मखलूत तालीम न होने का हलफनामा देना होगा। लड़कों को सिर्फ मर्द टीचर, लड़कियों को सिर्फ खातून टीचर पढ़ाएंगी। मामला मीडिया पर आने के बाद पंजाब हुकूमत की वजाहत आ गई। कहा कि को एजुकेशन से मुतालिक हलफनामा दाखिल करने की कोई शर्त नहीं लगाई गई। वेबसाइट पर नया परफॉर्मा डाल दिया गया है। सूबाई वज़ीर यासिर हुमायूं का भी कहना है कि वेबसाइट पर मौजूद परफॉर्मा 2010 का है। सितंबर 2021 में विफाकी तालीमी इदारों में ख़वातीन असातिज़ा की जीन्स जबकि मर्द असातिज़ा की जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद रास ने लाहौर के सरकारी प्राइमरी स्कूल से स्कूल खाना प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं लाहौर में स्कूल खाना प्रोग्राम के आगाज़ से तलबा की हाज़िरी में 33% इजाफा और सेहत में 77% तक बेहतरी देखने में आई। एक स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करने के लिए सालाना 15 लाख रुपए के अखराजात आएंगे। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने बुखार की दवा पैरासीटामोल की कीमत बढ़ाने की हामी भर ली। एक टैबलेट की कीमत 2 रुपये 67 पैसे पर पहुंच जाएगी। दवा साजों ने टैबलेट की कीमत में 3.5 रुपये इजाफे का मुतालबा किया था। कोरोना के बायस मुल्क भर में तलब बढ़ने पर बुखार से बचाव की दवा पैरासीटामोल की दस्तयाबी दबाव का शिकार। ड्रैब की शहरियों से इजाफी पैरासीटामोल घरों में रखने से गुरेज करने की दरख्वास्त। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 42 मरीजों की जान ले ली। सिंध और पंजाब के कई शहरों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% से नीचे आ गई। कराची में शरह 18%, लाहौर में 12%, इस्लामाबाद में 10%, क्वेटा में 11% रिकॉर्ड।
आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बड़े शहरों में शरह अब भी 20% से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा शरह मुजफ्फराबाद में 45% रही, पेशावर में शरह 24%, मर्दान में 27% रिकॉर्ड। मुल्क भर में शरह 10% के करीब रही। मुल्क में स्कूल जाने वाले वैक्सीन के अहल 50% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। कराची में जनवरी में नौमौलूद से 12 साल की उम्र के 1075 बच्चे कोरोना में मुब्तला हुए। कोरोना को हल्का न लें, वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर भी लगवाएं। अपनी भी जान बचाएं, अपने प्यारों को भी कोरोना से बचाएं। IMF से पाकिस्तान को $1 अरब के कर्जे की किस्त जारी करने की मंजूरी, लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। IMF ने रवा साल महंगाई की शरह 10.2% तक रहने की तवक्को जाहिर कर दी। कहा महंगाई में इजाफा और करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। हुकूमत को माशी इस्लाहात में अमल दरामद में ताखीर का सामना है। मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए किए गए इकदामात और तवानाई शोबे में इस्लाहात जरूरी हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी खुशाइंद है। स्टेट बैंक को मुआशी इस्तेहकाम लाने का मैंडेट दिया गया है। पाकिस्तान को $6 अरब कर्ज में से $3 अरब मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। काबीना अरकान और सीनियर हुक्काम भी हमराह। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि चीन से कहने जा रहे हैं कि हमारी मदद करे, अपनी सनअत पाकिस्तान में लगाए, ज़रूरी शोबे में बेहतरी लाने के लिए भी मदद करे। वज़ीर-ए-आज़म चीन के दौरे में सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म और चीनी सरमायादारों से मुलाकात करेंगे। नाजिम जोखियो कत्ल केस में पुलिस चालान पर फैसला महफूज। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मलिर की अदालत से 8 फरवरी को सुनाया जाएगा। नाजिम जोखियो के भाई के वकील का कहना है कि तफ्तीशी अफसर का 7 मुल्जिमान को फहरिस्त से खारिज करना बदनीयती है। नाजिम जोखियो को उसके घर से जबरदस्ती जाम हाउस ले जाया गया। उसके बावजूद पुलिस ने चालान से अगवा की दफा निकाल दी। मकतूल के भाई का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस के मेहमानों के शिकार की वीडियो वायरल करने पर नाजिम जोखियो को कत्ल किया गया। नाजिम जोखियो की लाश कराची के इलाके मलिर मेमन गोट के करीब गुज़िश्ता साल नवंबर में मिली थी। कराची में कैंट स्टेशन के करीब मुबैना तौर पर 3.5 करोड़ रुपए की डकैती। लाहौर से आया सिनार जेवरात बेचकर रकम बैग में डालकर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्जिमान ने रिक्शा रोककर रकम लूट ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर कायम अस्करी पार्क का नाम तब्दील। DG पार्क्स के मुताबिक पार्क का नाम KMC अम्यूजमेंट पार्क रख दिया गया। पार्क में अवाम का दाखिला मुफ्त कर दिया गया। पार्क में कायम शादी हॉल साबिका इंतजामिया ने खत्म करके तहवील में दे दिया। 14 जनवरी को DG पार्क्स KMC ने अस्करी पार्क इंतजामिया को खत लिखा था। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक और बड़ा मुकाबला। कोयटा ग्लैडिएटर्स का टकराव इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। शायकीन फिर बूम बूम आफरीदी को एक्शन में देखेंगे। दोनों टीमों के शायकीन अपनी अपनी टीमों की जीत के लिए पुरुमीद। इवेंट में दोनों टीमों ने अब तक 3 मैचेस खेले हैं। दोनों को सिर्फ एक मैच में कामयाबी मिली। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच में 1 स्टंप और 5 कैचेस ड्रॉप किए। डेविड पेजे की हैट्रिक होते होते रह गई। शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी लम्हात में अच्छा कैच पकड़कर मद्दाहों के दिल जीत लिए। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले जमान खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। ना लंबा चौड़ा अकाउंट नंबर, ना ढेरों तफसील याद रखने की जरूरत। रकम भेजने और मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर ही काफी होगा। स्टेट बैंक ने डिजिटल अदायगी के निजाम रास्त में एक और सहूलत मुतारिफ करा दी। एक फर्द से दूसरे फर्द को अदाई सिर्फ 20 सेकंड में हो सकेगी। कोई चार्जेस भी नहीं देने होंगे। सहूलत की फराहमी के लिए बैंकों को हिदायत जारी। मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और काउंटर, तीनों तरीकों से अदायगी की जा सकेगी। सरबराह तहरीक लबैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने साद हुसैन रिजवी का निकाह पढ़ाया। साद रिजवी की बारात अटक गई। मामू की बेटी से शादी हुई है। वलीमा 6 फरवरी को सब्ज़ाज़ाद स्टेडियम लाहौर में होगा। इंतजामिया ने तकरीब की इजाज़त दे दी। तहरीक लबैक ने साद रिजवी की दावत वलीमा के लिए कारकुनान को दावत आम दे दी। तकरीब के कार्ड्स तकसीम कर दिए गए।
अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान से निकाह नामा झूठा जाली करार देने में नाकाम रहीं। वो फैमिली अदालत में तकजीब निकाह का दावा भी साबित न कर सकीं। लाहौर की अदालत ने अदाकारा मीरा का तकजीब निकाह का दावा खारिज करने की अपील के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक अदाकारा मीरा ने 2 सितंबर 2007 को अतीकुर रहमान से निकाह किया। मीरा ने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया जो निकाहनामे पर दस्तखत जाली होने की गवाही दे। अदाकारा मीरा ने निकाहनामे पर दस्तखतों के मवाजने की भी दरख्वास्त दायर नहीं की। अदाकारा ने अतीकुर रहमान की तरफ से तिब्बी टेस्ट की दरख्वास्त की सख्ती से मुखालिफत की थी। उन्हें मेडिकल टेस्ट पर रजामंदी जाहिर करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में आज के हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी, जिस पर अदम एतमाद आज ये कर रहे हैं। 2 साल से खामोश क्यों थे? नवाज शरीफ बीमार हैं, मगर नवाज शरीफ सूरत हाल को देखते हुए अभी पाकिस्तान से दूर रह नहीं सकेंगे, इसलिए हफ्तों की बात है। इनका वापस आना बहुत ज़रूरी है और इनकी डेस्टिनेशन जेल है, खुद तो नहीं आने के हैं। गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना करेगी। कैबिनेट ने जो भी कहा कि आप बॉन्ड रख दें, वो अदालत में गए, उन्होंने कहा बॉन्ड नहीं। शहबाज शरीफ ने एक बयान हल्फी दिया। नवाज शरीफ आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान में होंगे। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पाकिस्तान में हुक्मरानों की मौजूदगी में बनी। असद उमर ने कुछ दिन पहले ही कहा है कि नवाज शरीफ को भेजने का फैसला इमरान खान का था। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा, नवाज शरीफ खुद से नहीं आएंगे, उन्हें लाया जाएगा। उनकी वापसी के लिए जो हो सकेगा हुकूमत करेगी। कहा, हमने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के लिए बॉन्ड की शर्त रखी थी। नवाज शरीफ की मंजिल जेल है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का धरना 5वें रोज भी जारी। चेयरमैन मुस्तफा कमाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पता नहीं कब अमल दरामद होगा। जाली जश्न नहीं मनाएंगे, बातों से ये काम नहीं चलना, इसीलिए यहाँ बैठे हैं। हमारा यहाँ बैठना कामयाबी है, मजलूम को आवाज़ उठाना होगी। हुकूमत सिंध को जिलों को ये इख्तियारात और वसाइल मुंतकिल करना होंगे। सब टीमें हमारी हैं मगर लाहौर है। जश्न क्रिकेट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा की राय। 453 स्कोर बनाकर 500 की दौड़ में मिफ्ताह इस्माइल को पीछे छोड़ दिया। कहा, इमरान खान उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे मगर उन्होंने सियासत में आने के बाद सारे ख्वाब तोड़ दिए। दिलावर खान ग्रुप के धोखे से मुतालिक सवाल पर कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अदाकारा ईशल फयाज ने नवाज शरीफ को इमरान खान से ज्यादा अच्छा लीडर करार दे दिया। कहा, पंजाब में पीपल्स पार्टी का बहुत बुरा हाल है। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे वजीर मुमलिकत फारूक हबीब और अदाकारा जाले सरहदी। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए मेजबान शहजाद इकबाल के साथ सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बहैसियत सफदर मुमलिकत अपनी गुफ्तगू का आगाज सफदर मुमलिकत। अगर जरदारी साहब बन सकते हैं तो मेरे पॉइंट्स कम है क्या? अभी तो मियाँ साहब ठीक नहीं है, देखें इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, पीटीआई की बात कर रहा हूँ, एक ही बात है, दोनों ही ए और बी साइडें। आपको याद है एक जमाने में एक कैसेट आती थी जिसकी ए साइड होती थी, बी साइड, जिससे पहले वाला थी नमस्कार मैं कलाकार हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर। इसकी ए साइड और बी साइड, तो बी साइड पे पीपल्स पार्टी, ए साइड पे पीटीआई। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में अली मीर की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के रूप में एंट्री। मखसूस अंदाज में ससुर की तबीयत बताई, सदर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया, लोगों को खूब हंसाया। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की छोटी साहिबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की 29वीं सालगिरह की मुबारकबाद देने वालों का तांता बन गया। हैशटैग हैप्पी बर्थडे आसिफा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना रहा।